आज मुरली की धारा क्या कहने वाली है? सबने पढ़ा? किसने किसने पढ़ा? मुरली जी का नोट जी। क्या देने वाली है? आज मुरली की धारा हम सबको क्या देने वाली है, पता है? ओम शांति। मुरली की दिशा, मुरली का माप, ये दिशा देगी। आज मुरली की नई दिशा देगी। आज मुरली हमें जीवन रूपी यात्रा में किस किस चीज की जरूरत है और वो कैसे कैसे प्राप्त करना है, उसका पूरा का पूरा मैप देगी। मैप देगी, दिशा देगी, भोजन देगी, संग बताएगी, है ना? कब विश्राम करना है, कब चलना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। तो यात्रा के सारे जरूरतें, क्या क्या जरूरी है यात्रा में, कैसे कपड़े, कैसा खान पान, कैसी भाषा, कैसा चलन, कौन सा पथ, सब कुछ इस यात्रा में जो जो जरूरत होती, बाबा मुरली द्वारा हमें गाइड करता, ताकि हम सभी मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख धाम बड़े ही सहजता से, बिना भटके, बिना भी भूखे प्यासे रहे, बिना किसी तरह का कष्ट पाए पहुंच जाए। ये यात्रा हमारी सफल, निर्विघ्न हो, सहज हो। बड़े से बड़े तूफान आए पर ऐसे निकल जाए जैसे पहाड़ और रुई। ये तभी पॉसिबल जब श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत को हम फॉलो करें। तो इतना बड़ा गाइड, इतना बड़ा गुरु, उच्चते उच्च, उसके ऊपर कोई भी नहीं। तो सभी अपनी गुफा में प्रवेश करें। आपके चारों ओर बाबा का बनाया हुआ गुफा, इसके अंदर बैठी मैं, देह सहित आत्मा। देह भी इसी गुफा के भीतर है। इसे जो जो निकल रहा, सारे देह इसी गुफा के भीतर। योग द्वारा इसे ही मिट्टी बना देना है। एकदम वो सीन याद करिए, किसी गुफा में ऋषि मुनि बैठे हुए और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर मिट्टी में टर्न हो गया और उनकी दिव्यता, उनकी सिद्धि पूरी तरह प्रकट हो गई। आत्मा पूर्णतः देह से न्यारी हो गई। देह का कोई प्रभाव नहीं, देह अपनी जगह, आत्मा उससे बिल्कुल मुक्त। उच्चते उच्च गाइड, उच्चते उच्च शिक्षक, उच्चते उच्च गुरु, उच्चते उच्च पिता, उच्चते उच्च साजन, उच्चते उच्च बालक। ऐसा बालक कहीं नहीं प्राप्त हो सकता, किसी जन्म में नहीं प्राप्त हो सकता। स्वयं परमात्मा मेरा बालक। ऐसे उच्चते उच्च सर्जन, ऐसे उच्चते उच्च बंधु, ऐसे उच्चते उच्च सखा, ऐसा उच्चते उच्च पड़ोसी, ऐसा उच्चते उच्च सेवक। सर्व संबंधों से
मुझे भरपूर कर एकदम संतुष्ट मुक्ति प्रदान करने वाले शिव का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और उनके नंदी रथ का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। उनकी पूरी बारात का, एडवांस पार्टी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज जून मास का हमारी भट्टी का आखिरी दिन। अपने सभी पूर्वजों को नमन करते हुए उनके हृदय से वरदान ले, उनके नैनों से वरदान ले, उनके मस्तक से वरदान ले। डीप साइलेंस का वरदान ले, अशरीरी भाव का वरदान ले, देही अभिमानी का वरदान ले, स्मृति लब्धा का वरदान ले, कि पल भर भी विस्मृति ना हो, हर पल की स्मृति कि मेरा तो अब लंगर उठ चुका है, मैं तो सभी हिसाब किताब से मुक्त हो चुका हूँ। सारे शरीर झड़ रहे, झड़ रहे। हर शरीर का वेट झड़ रहा है, अशरीरी। और जितने पल भी यहाँ हूँ संगम युग में, मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। करन करावन हार करा रहा, हम बस निमित्त मात्र, सेवक मात्र। किए जा रहे। प्रातः मुरली, ओम शांति। बाप दादा मधुबन से, परमधाम से, सूक्ष्म वतन से, मेरे इस मिनी मधुबन, मेरे इस स्वर्ग मिनिएचर में, स्वर्ग का ये मिनिएचर है, सत्युग की एक झलक है, परमधाम की ऊर्जा है, सूक्ष्म वतन की ऊर्जा है, परमात्मा ऊर्जा। इससे बड़ा तीर्थ नहीं कोई। ऐसे तीर्थ स्थान में स्वयं शिव पिता पधारे। ऐसे मधुबन में स्वयं बाप द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य, जो इस यात्रा को अति सहज, अति फलदायक, बेहद की कमाई वाला बनाने के लिए आए हैं। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो, लंगर उठ गया। तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो।
प्रश्न है अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो जाती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। बाबा बाबा भी वासना लेंगे। मेरे सर्विस ख्याल है भासना भासना होना होगा। वासना का मिसप्रिंट हो गया होगा वासना आई डोंट कि थिंक बाबा। सो, क्योंकि अभी भोजन जो है वो कलयुग से ही तैयार होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो भी वासना है बाबा वो ले ओके लेते, ऐसे भी। ओके, ये सोच सकते हैं, ठीक है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। लीजिए नेक्स्ट मंथ का टारगेट दे दिया बाबा ने। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ओम शांति। बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा बाप से सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं परमपिता परमात्मा से? बताएं। मीठी मीठी मुरली, ज्ञान, और शिक्षा का बाबा दे रहे हैं ना, शिक्षाएं, हम्म, बाबा गुण, बाबा की शक्तियां, बाबा हर सारी राह, विधियां। हर कदम कदम पर देते हैं हमें हम्म, ज्ञान के, ऐसे चलो ऐसे करो। सारी विधियां, तरीके, सलीके, कैसे हम्म, रहना है, कैसे खाना है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे हम्म। अपने आप में आना है। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सम्मुख है। बाप निराकार है और आत्मा भी निराकार है। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? हम निराकारी आत्माएं, 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 अव्यक्त अव्यक्त। बाप से बच्चे सुन रहे हैं। और ये बाप और बच्चे कैसे हैं? दोनों निराकारी हैं। ये स्मृति में भरना है हमें। स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप का आज वरदान लिया है ना, तो स्मृति में डाल रहे हैं, अपनी याददाश्त में डाल रहे हैं। एक ही बात अब याद रहे, बाप और बच्चे का रिलेशन। और ऐसा बाप जिसने सर्व संबंधों के घेरे में मुझे ले लिया, और वो निराकार में निराकार, निराकार निराकार को पढ़ा रहा है। कौन से बाप और बच्चे? निराकार बाप और बच्चे सम्मुख बैठ के। बिल्कुल ऐसा वाला गाइड है कि सिर्फ रास्ता नहीं बताता है, जरूरत पड़े तो गोदी पे ले लेता है, जरूरत पड़े तो अपनी गोदी में सुला भी लेता है। ऐसा वाला गाइड। जरूरत पड़े तो भोजन भी खिलाता है, सब कुछ करने को सज। ऐसा गाइड। उसकी खुद की ये जिद है। और किसी यात्रा में जाते तो भाई हम गाइड को पे करते हैं, फिर वो रास्ता बताता है, हम रुकते वो रुकता है, हम चलते वो चलता। पर अगर हम बीच में कह दें हमको यात्रा नहीं करनी, तो वो कहेगा ठीक है रहने दो, मेरे पैसे दो, मैं चला। पर ये गाइड कैसे? हम थके, हम हारे, हम रुक जाए, बेचारा रुक जाता है पर वापस ही नहीं करने देता।
फिर प्यार से सहला के, गोद में उठा के, मना के, रोज मनाता है। ऐसा लगता है कि रोज बाबा मनाता है कि बेटा इस रास्ते पर, इसी रास्ते पे चलो। माया इतने प्रलोभन देती है, ओम इतने शांति। रीजंस बनाती है कि अरे छोड़ो इस यात्रा को। ओम शांति। जैसे माँ बाप से बड़ा कोई गाइड नहीं हो सकता, तो वैसे बाबा ने माँ बाप के रोल में ही सारे रोल को निभाने का तय करके रखा है। गाइड भी बनूंगा, ये बच्चा भी बनूंगा, फ्रेंड भी बनूंगा। जैसे माँ बाप समय पड़ने पर बच्चे भी बन जाते हैं, तो गाइड भी बन जाते हैं, तो दोस्त भी बन जाते हैं। बस छोड़ते नहीं है, कुछ भी करे लेकिन इसको मुझे सुधारना ही है। बस इसको पकड़ के बाबा वैसे हमारे साथ कर रहा है। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। ये बाप बगैर और कोई कह ना सके। जो बाप के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पापात्मा है। ये कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अब आप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उनको भूलना है, उनसे वैराग्य आना चाहिए। यह है बेहद का वैराग्य। तुमको कोई जंगल नहीं ले जाती, रहना गृहस्थ व्यवहार में, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। प्रिकॉशंस, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। ये कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों का पाठ बजता था। अब ये मांडवा पुराना हो गया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी चीज है। कितना सुंदर गाइड है ना। बार बार लक्ष्य के प्रति हमें जागरूक करता है। लक्ष्य के प्रति हमें उमंग उत्साह से भरता है। लक्ष्य के प्रति हमारे अंदर बहुत सारी क्या जगाता है। उस लक्ष्य के प्रति क्या जागृत करता है बाबा? बहुत सारी चाह, बहुत सारी चाह, बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारे ऑफर्स देता है। वहां पहुंच जाओगे ना, फिर ये है, ये है, ये है। ना दुख है, ना परेशानी है, ना रोग है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है। इतनी सुंदर दुनिया में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो ना कैसे बाबा अपनी जर्नी के लिए अपने बच्चों को प्यार से तैयार करता है। ये 84 जन्म पूरे करने हैं तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो ये पुराना शरीर छोड़ को हमको वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए, फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पाठ बजाना है। गोया गृहस्थ व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना है। कितना प्यारा सा गाइड है कि ना रास्ते में बड़े सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जहां दिल लग जाएगी, और वो क्या करता है, बार बार याद दिलाता है कि अरे यहाँ दिल लगा लोगे तो जो वहां का है वहां तक कब पहुंचोगे? टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको सब दिखा रहा हूँ, ये पॉम्प एंड शो में फंसना नहीं। ये सब जो रास्ते में दिख रहा है सब आर्टिफिशियल है, पर जहां तुम्हें लेके जा रहा हूँ, जिस तक जहां तक तुम्हें पहुंचा रहा हूँ, वहां रियलिटी है, वहां सत्य है, वहां सुख है, वहां शांति है, वहां प्रेम है, वहां आनंद है, वहां शक्ति है, वहां अत्यधिक पवित्रता है। और वो 21 जन्म कायम रहने वाले, एक दो दिन की वो खुशी नहीं है। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है। ऐसे तेजी से चला रहे हैं ना कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे ना, वो पीछे वाला सब विनाश को पा रहा है। सीरियल देखते ना, कभी कभी कोई मूवी देखते हैं कि जैसे जैसे हीरो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पीछे वाला सब ढहता जा रहा है। तो इसीलिए
जो हमारा गाइड है वो बड़ी तेजी से हमें आगे लेके चल रहा है कि भाई रुकना नहीं, सब कब्र दाखिल है, सब गिरने वाले, सब गिर रहा है। नाटक के एक्टर्स पार्ट पूरा करते हैं, फिर घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पाठ बजाया। 84 का चक्र ही कहा जाता है। वर्णों को याद करना पड़ता है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं, इनकी आत्मा भी दिखती है और फिर बाबा को भी याद करती है। बाबा हमको ये ज्ञान सुनाए, बाबा ने हमको ये ज्ञान सुनाए। वही बाप टीचर सदगुरु, कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बच्चियां भी कहेंगी शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी, वे आपको सुनाते हैं तो सतयुग ही याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। यह भी जानते हो वहां हम आत्माएं नंगी रहती हैं। बाप तो सदैव अशरीरी है और वही तैयारी बाबा कर रहे। यहाँ के सारे शरीरों के आवरण बाबा उतारने में लगा है। समझा समझा के उतरवा रहा है कि बच्ची ये सच्चा शरीर नहीं, ये दुखदाई शरीर है। सबसे बड़ी बात तो ये दुखदाई शरीर, इसमें तुमने जिस जिस चीज को पकड़ रखा है, जिस जिस आदत को पकड़ रखा है, जिस जिस संस्कार को पकड़ रखा है, जिस जिस में मोह फंसा रखा है, चाहे वो छोटी से अपनी चीज क्यों ना हो, पर ये सब जहां जहां तुमने पकड़ रख, जिन जिन चीजों को तुमने पकड़ रख, वो तुम्हें अंततः दुख देने वाले। यहाँ तक कि बाबा कहता है कल का अनुभव भी पकड़ के मत रखो, वो भी दुखदाई है। क्यों बताइए, वो दुखदाई क्यों है? कल का अनुभव अगर मैं पकड़ के रखूं तो बोलेंगे वापस वैसे चाहत। उसकी चाहत, और वही अनुभव दोबारा ना हुआ तो दिल शिकस्त। तो यहाँ के किसी शरीर को पंडा मुझे, गाइड मुझे समझा रहा है कि किसी भी तरह के आकर्षण में मत आ जाना, किसी भी तरह की भासना में, वासना में मत आ जाना। कुछ भी अच्छा लग गए, कोई सांस अच्छी लग गई, कोई योग की विधि अच्छी लग गई, कुछ भी, कोई ब्राह्मण, कोई उसके सेइंग्स, किसी भी शरीर को पकड़ना नहीं है। सब प्रलोभन है। एवरीथिंग इज कन्वर्टिंग इनटू आकर्षण, एवरीथिंग इज कन्वर्टिंग इनटू अ धागा जो मुझे बांध लेता है यहीं। तो अभी हमको इस शरीर द्वारा कल पहले मुआफिक शिक्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आत्मा है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। जैसे बाबा भले शरीर लेता है ब्रह्मा बाबा का, हमें ज्ञान देता है, पर उसमें बैठे भी वो अशरीरी ही रहता है। ब्रह्मा बाबा के ट्रेड शिव बाबा में नहीं चले जाते, ब्रह्मा बाबा की कार्मिक अकाउंट का इफेक्ट शिव बाबा में नहीं चला जाता है ना। ऐसे ही मैं आत्मा अशरीरी, सोनिया का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं आ सकता, बल मुझे इसी देह में आके बैठना है, संगम युग पूरा करना है, सेवाएं करनी है बाबा की, बाबा का राइट हैंड बन करके चलना है, बाबा की सारी कर्तव्य में उनका भागीदार बनना है, उनका सहयोगी बनना है। बट जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके अप्रभावी रहे, अशरीरी रहे, ब्रह्मा बाबा के किसी कार्मिक का इफेक्ट शिव बाबा पे नहीं पड़ा। इसे मैं आत्मा इस देह में न्यारी और प्यारी, मुझ पर सोनिया का इफेक्ट नहीं आता, मुझ पर पुरानी दुनिया का कोई भी इफेक्ट नहीं आता। बरोबर हम आत्मा है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है।
पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहाँ जाए? ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ तप आदि करे। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, ये भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग नूंद है। भगवान को ढूंढने की भी ये मार्ग भी नूंद है, ये भटकन भी नूंद है। तुमको फिर से 21 जन्म सुख भोग 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्र में आना ही है। तुम जानते हो हमारा पाठ सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा कहती है हमने 84 जन्म का पाठ बजा, अभी हमको पाठ पूरा करके वस्त्र छोड़ना है, इनमें ममत्व नहीं रखना। कौन सा पाठ अभी पूरा करना है बताइए, क्यों बैठे हैं हम यहाँ? कल का वीडियो सबने सुना था उषा दीदी का? कौन सा पाठ अभी भी पूरा करना है? बताएं, कौन सा पाठ अभी पूरा करना है वस्त्र छोड़ने से पहले? रचना आत्मा बताएं। मैंने सुना नहीं, मैंने वो नहीं सुना, पर अपने मन से बोल सकती हूँ, ऐसे बोल सकती हूँ। अपने मैं कौन मेरा कौन की स्थिति में स्थित होना है, जिस स्मृति में रखना मैं कौन मेरा कौन, वो तो स्मृति की अपने ट्रुथ में, अपने ट्रुथ में रहना, सिद्ध करना, अपने आप को अनुभव करना। अभी हमको पाठ पूरा करके वस्त्र छोड़ना है। कौन सा पाठ पूरा करना है? ओम शांति दीदी, अनुभव का। ब्राह्मण जो बने हैं तो उसका अनुभव ज्ञान के आधार से हमें अपने सारे खाते चुकतू करने हैं, जो भी हमारा परिवार के साथ संबंध है या बंधन है वो सब। और बताइए। ब्राह्मणों का पाठ पूरा करना है। ओम शांति दीदी। पुराने हिसाब किताब चुकतू करने का हो सकता है, जितना हिसाब किताब है वो चुकतू तो करना ही पड़ेगा, तभी वस्त्र छोड़ोगे ना शरीर रूपी। इसका मतलब आप सबने उषा दीदी का वो क्लिपिंग नहीं सुना? दीदी नहीं सुना, सॉरी, मैंने नहीं सुना। आज सुनेंगे दीदी, मैंने नहीं सुना। जब बाबा कुछ पोस्ट करता है ना, एक रिक्वेस्ट है, उसको सुना जरूर करिए। कुछ सोच समझ के ही पूरे संगठन को बाबा कुछ भेजता है। जरूर सुनेंगे दीदी आज, क्योंकि वो बात कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कही थी। बाबा ने कहा कि जिस पल तुम मेरे बच्चे बनते हो, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नीचे का बचता नहीं है। आपको कोई अडॉप्ट करता है, किसी भी बच्चे को कोई अडॉप्ट करता है, तो वो उसके सारे पेपर्स बिफोर एडॉप्शन कंप्लीट करता है। उसके सारे हिसाब किताब वो उससे पहले उसको अडॉप्ट करते ही सब चुकतू कर देता है। उस अनाथालय में उसके कोई वो हो, कोई डेब्ट्स हो, कोई उसके पैसे जमा करने हो, किसी को कुछ देना लेना हो, किसी को उसको देना लेना हो, वो सारा क्लियर करके तब आप एडॉप्शन कर पूरा होता है। तो जब भगवान धरा पर आया, उसने मुझे अडॉप्ट किया, तो उसने क्या हिसाब किताब चुक तो नहीं किया होगा, ऐसे ही ले लिया मुझे। अब भी हमारा पाठ ईश्वरीय संतान का है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का है। वो एडॉप्ट करके हमारी माँ का नाम हमें देता है, दैट इज ब्रह्मा माँ। इसलिए हमारे आगे लगता है ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार। ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमार नहीं होता, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार। ये जो पाठ हमें मिला ईश्वरीय संतान का, अपना नाम भी नहीं, अपने नाम का भी उन्होंने घमंड नहीं रखा कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर रहा हूँ। जब शिव अडॉप्ट कर रहे तो शिव कुमार शिव कुमारी होना चाहिए, ऐसा नहीं किया बाबा ने।
निरअहंकारी है ना, निर्लिप्त है, निर्मोही है, अजन्मा है, अभोक्ता है। तो अपना तो नामो निशान ही नहीं रखा। माँ का नाम दे दिया हम लोग को। किसी कभी सुना माँ का टाइटल मिलता है? ये बाप है हमारा निरअहंकारी, जो माँ का टाइटल देता है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। क्यों? क्योंकि तन है अभी, तो उस तन को ये टाइटल मिलता है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। और नाम देता है अपना, तुम ईश्वरीय संतान हो। तो हमारा भी ईश्वरीय संतान का पाठ चल रहा है, तो वो पाठ अभी पूरा करना है। नॉट कि हमें शूद्रपने का पाठ अभी भी पड़ा हुआ है हमारा। ऐसा कैसा वो बाप है जो अडॉप्ट करेगा और हमारे पुराने कर्जे ही चलते रहेंगे? क्लियर है? और इसलिए जो कुछ भी आता है वो कोई हिसाब किताब नहीं आता है, वो हमारा टेस्टिंग पेपर होता है, जस्ट टू इम्प्रूव अस। एवरी सिंगल थिंग विच इज कमिंग टू अस, वो हमें और सशक्त और न्यारा और प्यारा और अशरीरी और देही अभिमानी और सुखदाता शांत स्वरूप बना रहा है। एवरी पेपर इज टेकिंग अस टू द हायर वर्जन ऑफ अस। देवी देवता बनाने के वो पेपर्स होते हैं, वो पड़ाव होते हैं। जैसे एक सोल्जर को सोल्जर बनाने के लिए, भाई वो सोल्जर में सेलेक्ट तो हो जाता है, एक डॉक्टर सेलेक्ट तो हो जाता है नीट के द्वारा, एक इंजीनियर सेलेक्ट तो हो जाता है एग्जाम्स के द्वारा, बट 5 साल लगाए जाते हैं ना उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने में। सोल्जर को भी पूरी 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है ना, तब उसको सोल्जर, तब उसको स्टार्स एंड एवरीथिंग मिलते हैं। एक इंस्पेक्टर है या कोई भी है जो सेलेक्ट हो जाता है, वो ट्रेनिंग पीरियड के बाद उसको वर्दी मिलती है ना, सेलेक्ट तो हो जाता है। ऐसे हम बच्चे देवी देवता बनाने के लिए सेलेक्ट तो हो चुके हैं। सेलेक्शंस ओवर, नाउ एवरीडे एग्जाम, एवरीडे टेस्ट, एवरीडे पढ़ाई, सो दैट डिसाइड हो कि कितने स्टार वाला देवी देवता होगा, प्रजा वाला देवी देवता होगा, कि राज्यसभा वाला देवी देवता होगा, कि जो महाराजा महारानी है वो वाला देवी देवता होगा, या वो राजाई परिवार का देवी देवता होगा, या प्रजा के परिवार का देवी देवता होगा, कि साहूकार देवी देवता होगा, कौन सा देवी देवता होगा? दैट इज ओनली गोइंग ऑन। क्लियर हुआ? क्लियर? कौन सा पार्ट चल रहा है? सब कौन सा पार्ट ले कर रहे हैं? ईश्वरीय संतान का स्मृति दीदी। में रखिए। मैं अभी भी हिसाब किताब चुकतू करने के लिए बैठी हूँ। अभी तो मेरे हिसाब किताब का टाइम चल रहा है, बड़ा कठिन समय है। बाबा भी क्या करे, मेरे कर्म ही ऐसे हैं। बेटे कर्म ही कूटते रहते हैं भाई। उसने गोद ले लिया है, कोई बाप गोद लेने के बाद क्या कर्म कूटने को छोड़ देगा? वो तो खटाखट हिसाब किताब चुकतू और चलो हो गया तुम्हारा हिसाब किताब, चलो चलो चलो। अब उसने हम लोग को अडॉप्ट करने के बाद देवी देवता वाले हॉस्टल में डाल दिया कि भाई बहुत खराब हुए तुम उस अनाथालय में। तो अब हमको उठाकर उसने डाला किस पाठशाला में? किस पाठशाला में डाला? किस विश्वविद्यालय में आप लोग पढ़ रहे हो? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्या बनाने के लिए डाला? देवी देवता बनाने के लिए दीदी। तो फिर अभी क्या चल रहा है? हिसाब किताब चुकतू का पाठ चल रहा है, ईश्वरीय पढ़ाई। वो तो चुकतू तो करने ही, साथ साथ चुकतू तो कर भी रहे हैं ना दीदी। ये तो ठीक है, वो हमने समझ लिया। अभी देवी देवता बन रहे हैं, विश्वविद्यालय ईश्वर का है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये आपकी अभी भी अगर आपको ये लग रहा है तो फिर ये तो आपकी समझ है, चॉइस है आपकी, जो मानना है माने। बट सत्य ये है कि अब हम कोई हिसाब किताब चुकतू नहीं कर रहे, अब हम टेस्ट दे रहे हैं। एवरी डे देयर इज अ टेस्ट, उस टेस्ट को पास करते हैं। ये सब कुछ अब जो आ रहा है वो हिसाब किताब नहीं आ रहा है, अब वो टेस्ट आ रहे हैं, ताकि हम ओम शांति। कुछ आता भी है तो अब तो ये मुंह से क्वालिफाई यही निकलता करने, है कि पेपर आया, क्वालिफाई करने के लिए। only a paper
so that हम न्यारे प्यारे बने, हम निर्मोही बने, हम हमारे अंदर अभी भी जो थोड़ा बहुत ममत्व है वो सारा खत्म हो, इसके लिए वो टेस्ट पेपर्स आते, नॉट बिकॉज हमारे कोई हिसाब किताब पड़े हुए। ये मुझ आत्मा की अपनी मंथन है, नॉट कंपल्सरी, बट ये मुझ आत्मा को बाबा बहुत दिनों से टच कर रहा है। उसको वेरीफाई कल उषा दीदी के उस क्लिपिंग ने किया, कहीं से एकदम से उछल के मेरे सामने आया, मुझे लगा थैंक यू बाबा, अपने स्टैंप लगा दिया। सोच तो यही चल रही थी मेरे बहुत दिनों से कि एक बाप कर्जा ही नहीं खत्म करेगा क्या, पूरा बैठा रहेगा, नहीं नहीं धीरे धीरे मैं कर्जा चुकता करूंगा। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही कि एडॉप्ट करने वाला कौन, तो वो क्या मेरे कर्ज नहीं एक ही दिन में खत्म कर सकता है, वो क्या धीमे धीमे दो दो दिन एक एक दिन और ऐसे करके करेगा, नहीं। तो वो टचिंग हुई कि अब सिर्फ पेपर्स दिलाए जाते हैं सो दैट मेरे को मैं बाहर निकलूं, मेरे ऊपर जो वो अनाथालय का जो चढ़ा हुआ है ना, वो उस पूरे संस्कारों को उतारने के लिए बाबा ने स्कूल में एडमिट कराया। जिस स्कूल के टीचर जो हैं, गुरु जो हैं, वो भी खुद ही वो ही हैं, और वो रोज मेरी सफाई करते हैं, रोज मेरे संस्कारों को, मेरे चलन, मेरे बोल, मेरे हंसने, मेरे बैठने, हर चीज को मैनर्ड बना रहे बाबा। उसमें मुझे ज्ञानी बना रहे, मेरे अंदर के जो भी अनाथालय के संस्कार थे उनको रिलीज करने में, उनको छोड़ने में, उन वस्त्रों को उतारने में बाबा हमारी मदद कर रहा है। नो हिसाब किताब। इसीलिए ध्यान करिए, जब हम लोग ये योग करा रहे थे बाबा, अभी हम लोग को 2 दिन पहले भी, तो जब बाबा उस गुफा में डालता है तो क्या बोलता है, बाहर का कुछ भी अंदर नहीं आ सकता है, बोलता है ना बाबा। अब बाहर का कुछ भी अंदर नहीं आएगा, पर हाँ जो पहने हुए हो, जिस वस्त्र को पहन के आए हो, उसकी सफाई करेंगे। बोलता है या नहीं बोलता? जी जी यस। जी। अभी हमको पाठ पूरा करके वस्त्र छोड़ना है। उस वस्त्र को कैसे उतारना है? अब एक होता है टाइट सा वस्त्र और खींच तान के एकदम तकलीफ दे दे के उतारना, और बाबा तो बहुत 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 मीठा है ना, तो तकलीफ नहीं देना चाहता है, सहजता से उतरवा रहा है कि बच्चे इसमें ममत्व नहीं रखो, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा पढ़ती है, कहती है हमने इतना पढ़ा है इन ऑर्गन्स द्वारा। ओम शांति। ओम शांति। ये है ना अनुभव है ना, 2 दिन पहले हमें भी हुआ, बहुत जोर से हुआ। हम है ना कुछ दिन पहले ऐसे ना थोड़ा सा दिल शिकस्त हो गए थे, तो थोड़ा सा ना ऐसे ट्रॉमास जैसे निकलते हैं ना अंदर ही अंदर। पापा को बताया था कि अंदर वो अकद अधूरा रख रखे थे, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ कुछ ऐसा कि वो उमा थी ना, वो निकले, ऐसे निकले कि हिला गई मुझे। के अंदर है ना ऐसे जैसे लग रहा था कि नहीं मैं तो पूरी गिर गई थी, यानी कि ऐसे। और जस्ट 2 दिन बाद ऐसा हुआ, मतलब धीरे धीरे बाबा जो है ना, शुरुआत में मुरली शुरू करते हैं तो कैसे बोलते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, चिकलदे बच्चे, 5,000 वर्ष बिछड़े हुए बच्चे, पहले पहले, फिर बाद में बाबा है ना वो सहला सला के उभारते हैं। वैसे ही मुझे है ना उन्होंने 2 दिन बाद ऐसा रियलाइज करा कि ये जो हुआ ना ये कल्याणकारी था। बात से जो मुझे उभार आया, किसी और आत्मा ने भी यही नोट किया कि उस दिन कैसे बिलख बिलख के रो रही थी और आज कैसे है ना, तो मैं ना उभर कर रही हूँ। दैट इज द वे कि बाबा इस तरीके से आपको है ना उभार रहा है। ये मुझे शुक्रिया बाबा। बहुत फर्क है इस बात में कि मेरा तो भी हिसाब किताब चल रहा है और दूसरी तरफ नहीं, अब कोई हिसाब किताब नहीं चल रहा है,
अब तो सिर्फ टेस्ट पेपर्स चल रहे हैं मुझे देवी देवता बनाने के लिए। आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं अमर हूँ। तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता है बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्म का पार्ट है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के। भारत की बड़ी भारी महिमा। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड है, समझते हैं भारत ही प्राचीन है। उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु वे सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि भारत प्राचीन था, जानते नहीं वहां तो देवी देवताओं का राज्य था जिनको भगवती भगवान कहते हैं। गॉड कृष्ण नहीं, लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। गॉड कृष्ण नहीं, लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण के अलावा देवताओं के बहुत पुराने ते पुराने चित्र मांगते हैं, क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं ना देवी देवता। भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम ना बदलते तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के बाप का ये भारत खंड जन्म स्थान है। हम मनुष्य आत्माओं के बाप का ये भारत खंड जन्म स्थान है। शिव के मंदिर तो जहां तहां है। पतित पावन बाप पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाते हैं। तो उच्च हुआ ना, महिमा भी होती है शिवाय नमः। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम ज्ञान के सागर हो। तुम्हारी गत मत न्यारी है, तुम्हारी महिमा अपरम अपार है, परंतु फिर उनको भूल जाते हैं। इसलिए भारत की महिमा उड़ गई। अब बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे तो उनको समझाना है सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वह कब आते हैं ये पता नहीं। वह यूरोप वासी यादव भी जानते हैं हमने ये जो मुसल बनवाए हैं इनसे जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। यूरोप वासी यादव भी जानते हैं, अंदर से सबको पता होता है कि क्या मेरे मेरे द्वारा जो ये कोई भी रचना हो रही है वो विनाशकारी है या उपयोगी है। सबको अपने अंदर की सच्चाई पता होती है। महाभारत लड़ाई मशहूर है, सामने मौत खड़ा है। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं भारत बहुत धनवान था, इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मणियों आदि ले जाकर कब्रों में लगाए हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अभी हम फिर से वह राज्य ले रहे हैं, सिवाय योग बल के, सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक बन ना सके। क्रिश्चियन लोग हैं एक ही धर्म के, फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं। यादव कुल वाले मुस्लिमों द्वारा आपस में लड़ते हैं, ये जानते हैं कि बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी, हम राज्य कर नहीं सकेंगे। तुम जानते हो दो बंदर लड़ेंगे, मक्खन बीच में हमको मिल जाएगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। गुरु का ये आदेश है, वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं ये सब खत्म होने वाले हैं। ये पंप एंड शो, ये इतना आकर्षण बट बहुत भयानक आकर्षण है, ये बात भी सकते हैं। छोटा छोटा, इतना छोटा कि जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इतना आकर्षण है। इतना ये रगें, ये रस इतने मधुर हैं, इतने प्यारे हैं कि बहुत मुश्किल है ये वैराग्य वाली स्थिति को मेंटेन करना, लाना और मेंटेन करना। पर अभी इस समय की ये जरूरत है, वैराग्य आना चाहिए, यही पुरुषार्थ है। देखो ना, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन सा पुरुषार्थ? वैराग्य आना चाहिए।
क्योंकि जानते हैं सब खत्म होने वाला है। याद एक बाप को करना है, कब्रिस्तान को क्या याद करना है? कब्रिस्तान खत्म हो फिर परस्तान बनना है। नहीं तो सतयुग में इसी ही भारत में हीरे जवाहरात की खानियां थी, अब तो सब खत्म हो गए हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे विमानों में सोना आदि ले आते हैं। वे सृष्टि ही नई बन जाएगी। वहां कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं, हर चीज वहां अच्छी होती है। गंध करने व दुख देने वाली कोई चीज होती ही नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं। शरीर तो सबके यहाँ खलास हो जाएंगे। ये होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव हैं, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसी को पता नहीं। रक्षाबंधन का भी उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है, सब शोक वाटिका में है। जिस जिस चीज को पकड़ रहे हो ना, राखी बांधकर, पूजा पाठ करके, उत्सव मना मना कर, क्या दिखा रहा है बाबा? सब फाइनली शोक वाटिका में कन्वर्ट हो रहा है। कितने दुख हैं, तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए कि जब वो दुख में कन्वर्ट हो तो मुझ पर इफेक्ट नहीं कर सकता। बाबा, ये है सबसे बड़ा सन्यास, सबसे बड़ा वैराग्य, कि जो कुछ भी कल दुख में कन्वर्ट होने वाला है और होने ही वाला है, बाबा कह रहे वो होना ही है, सब चीजों ने दुख में कन्वर्ट, उससे पहले मेरा ममत्व खत्म हो, मेरा अट्रैक्शन खत्म हो, मेरी रगें हट जाए वहां से। अभी हम वापस घर जा रहे हैं। क्यों हट जानी है? क्योंकि सबको वापस घर जाना है, मुझे अकेले को या किसी एक को नहीं जाना है। एवरीबडी हैज टू लीव दिस वर्ल्ड। सबको इस देह को, इस शरीर को छोड़ना है। ये देह, ये जो देह है वो इस ड्रामा को बिलोंग करता है, इस साकार वतन को बिलोंग करता है। और मैं आत्मा परम धाम को बिलोंग करती हूँ। सारी आत्माएं परम धाम को बिलोंग करते हैं, इसलिए ममत्व हटाना है। बहुत बड़ा ये पेपर है, घर को ही याद करना है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे, अब ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप समझाते हैं ये झूठ है। अगर भक्त ही भगवान है तो फिर भगवान को क्यों नहीं याद करते हो? पतित पावन तो एक निराकार बाप गाया हुआ है, कहते मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ, सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। वहां परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़े। ये है सबका अंतिम जन्म। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में। पतित पावन एक ही बाप है। इस सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं, इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए। चित्र पर समझाना बहुत सहज है, बाप बगैर ये नॉलेज कोई समझा नहीं सकता, और कोई पास ये चित्र है नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को ये झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेज दो, इनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। रूबरू जाकर समझा सकते हो, ये भी नॉलेज है ना। कॉलेजों में ये होनी चाहिए, तो उन्हों को बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिले, जो ब्राह्मण कुल के होंगे, है ना। अब हम ब्राह्मण कुल के हैं, बाबा के लिए जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते हैं। बच्चों का भी जोश को कभी जोश आता है, फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये चित्र दो, चित्र जाएंगे तब तो किसको तीर लगेगा ना। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दो। बेहद का बाप कहते हैं तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं,
ट्राम व बस में जो मिले उनको देते रहो। लायक भी देखना है, इनमें बड़ी अच्छी नॉलेज है, बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो, मेहनत करनी चाहिए ना। सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर में सर्विस करनी है। चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जाता है ना, कोई 4 मास का बच्चा, कोई 6 मास का, कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक बाप से बात करने वाले हो, ये है विचार सागर मंथन करना। जितनी सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा। तुम गॉडली सर्विस पर हो, बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ, तुमको बेहद का खजाना मिलता है। एवरी डे बाबा 8 आवर्स की बात कर रहा है, एवरी डे। सारा दिन बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए, 84 का चक्र याद आना चाहिए। ये भूल क्यों जाते हो? जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, जितना स्मृति में रखेंगे फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है, यहाँ धारणा अच्छी होगी क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। सर्विसेबल वह जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे, बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। टीचर समझते हैं हमारे स्कूल से बहुत पास हो निकले तो गवर्नमेंट इजाफा देगी। तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम झुंड का झुंड अच्छा तैयार कर बाबा के पास ले जाएं। इसको कहेंगे सेंसिबल। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है, सुना, स्कूल में है, उसी के अंदर हॉस्टल है, तो हम जैसा करते उसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल के पास जाती है। प्रिंसिपल भी शिव बाबा ही, टीचर भी शिव बाबा ही, हमारा साथी भी शिव बाबा ही, हमारा सहयोगी भी शिव बाबा ही। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी में है जो एक ही सारे रोल्स प्ले कर रहा है। उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल, डायरेक्टर, टीचर, गाइड, हॉस्टल वार्डन, उस हॉस्टल का क्या बोलते हैं, मेस में बनाने वाला, खाना बनाने वाला, हर सब कुछ बाबा ने खुद वो रोल ले रखा। उस यूनिवर्सिटी का काउंसलर, उस यूनिवर्सिटी का जो होता है वॉचमैन, उस यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी इंचार्ज, एवरीथिंग बाबा ने ये सारे रोल हम ही प्ले कर रहा खुद ही प्ले कर रहा है ना। क्योंकि अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती। आराम तो हराम है। टीचर ऐसा फुर्त होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाले, इधर उधर भागता रहे। 5-6 घंटा नींद काफी है, बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाएं और खाएं तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावे। बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी वासना मिलेगी। बाप की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, ये शोक वाटिका, इससे ममत्व मिटा देना, नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। वरदान, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वे सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह अर्थात अच्छेतय अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। जहाँ सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। जो प्राप्त है वो जो प्राप्त है वो भी भूल गए, पर्याप्त है। वो पर्याप्त है, पर्याप्त है। पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त। प्राप्त है वो पर्याप्त है, काफी है। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लें जो जोश व रौब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लें जो जोश और रौब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। अब सबको अपने 8 घंटे